नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और मेरे चैनल के साथ हमेशा पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और ये टॉपिक बहुत सीरियस टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड सारी विमेन, सारी लड़कियां इस टॉपिक से रिलेट करेंगी। टॉपिक का नाम है ऑल अबाउट एक्स। जी हाँ, कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सारी विमेन जो अभी भी रिसेंटली पीरियड स्टार्ट हुआ है या फिर जो छोटी भी हैं जिनको अभी पीरियड स्टार्ट भी नहीं हुआ है, किसी भी वर्ग की फीमेल जो है, चाहे वो 90s में हो, चाहे वो हमारी 20s में चल रही हो, 30s में हो, 40s में हो, किसी भी स्टेज की फीमेल हो, ये टॉपिक उसके लिए 100% रिलेट करेगा। क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगी क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है हर एक फीमेल को ये जानना कि आखिर हमारे एक्स की सुरक्षा करना, हमारे एक्स को के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना क्यों इतनी ज़रूरत है। क्यों हर एक फीमेल को, हर एक मदर को ये बात पता होनी चाहिए कि एक लड़की के अंडों के बारे में उसको सब जानकारी होना क्यों ज़रूरी है। मैं उसी से रिलेटेड ये सीरीज शुरू कर रही हूँ। आज एक पहला एपिसोड शुरू करूंगी, लेकिन पहले एपिसोड से शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी कि अगर इस एपिसोड में मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि आप अपनी लाइफ में कैसे कुछ नया ला सकते हैं, कैसे कुछ आप अपनी बहुत स्लो लाइफ को एनर्जेटिक कर सकते हैं, कैसे आप अपनी बहुत बिजी जो लाइफ आपकी जा रही है, बहुत टेंस लाइफ अगर आपकी हो रही है, तो क्या चेंजेस आप कर लें, कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिनको आप करके एक एनर्जेटिक लाइफ को अपनी लाइफ में एक उत्साह ला सकते हैं, अपनी लाइफ में एक उमंग ला सकते हैं, अपनी लाइफ को जॉयफुल बना सकते हैं। वो कौन से ऐसे 5 पॉइंट मैं बताऊंगी। उन 5 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आप एक जॉय का, जो एक ब्लिसफुल जो फील करेंगे, उसका ग्राफ बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। तो पहला पॉइंट अगर मैं कहूँ तो मैं आपसे ये कहूंगी, अगर आपको बहुत एंजाइटी जैसा फील होता है, आपको बहुत डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप श्योर अपनी लाइफ में एक स्लीपिंग पैटर्न को बना, स्लीपिंग टाइम बिल्कुल सर्टेन कर लीजिए कि मुझे इस टाइम 100% सो जाना है और इस टाइम मुझे 100% उठ जाना है। अगर आप जिस दिन से सोने और उठने का टाइम सर्टेन कर लेंगे ना, मैं श्योर कह रही हूँ आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अगर सपोज आपको रात में नींद जल्दी नहीं आती है तो पहले काम करिए कि आप जो भी अपना डिनर करते हैं आप उसे बहुत पहले कर लीजिए और कोशिश करिए कि 9 बजे से पहले आप किसी भी स्क्रीन के टच में ना रहें, आप अपने मोबाइल के टच में ना रहें, आप अपने लैपटॉप के टच में ना रहें, किसी की भी टच में ना रहें, स्क्रीन के टच में ना रहें बेसिकली। और जहाँ पे भी आप सोते हैं वहां आकर लेट जाएं। आप बिलीव करेंगे कि 10 बजे तक आपको, 9 बजे अगर आप हर एक काम से छुट्टी ले लेते हैं, हर एक काम को दूर कर देते हैं, तो आप 9 बजे से ये प्रक्रिया जब शुरू करेंगे तो 10 बजे, 10:30 बजे तक आप डेफिनेटली आपको नींद आ जाएगी। शुरू में डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो जरूर होने वाला है। आप ये प्रोसेस अपनाइए और आप जल्दी सो जाइए। आप बिलीव करेंगे, आप जो अलार्म लगाते हैं ना 4 बजे का, 5 बजे का, 5:30 बजे का, 5:30 बजे के बाद फिर 5:45 बजे का, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल जल्दी सो जाइए। ऑटोमेटिकली जब आपकी बहुत अच्छी नींद 6-7 घंटे की हो जाएगी, आपकी आंख अपने आप से खुल जाएगी। ये मेरा खुद का बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं कभी भी जल्दी नहीं उठ पाती थी, कभी भी, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैं कभी भी जल्दी उठकर अपनी जो भी मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ है उससे कर लूँ। नहीं, हमेशा मैं लेट उठती थी। और मेरे साथ एक अच्छी बात ये हुई थी, मैंने कभी अलार्म लगाने का चक्कर नहीं रखा, लेकिन मैंने कुछ दिनों से एक चीज़ बस चेंज करी। मैं रात में जल्दी सोई और ऑटोमेटिक मेरी आँख 4 बजे खुल गई, क्योंकि मैं जल्दी सोई। तो जल्दी अगर हम सोएंगे तो श्योर है कि हम जल्दी उठेंगे। तो पहला पॉइंट आपने यही करना है कि आपको स्लीपिंग पैटर्न सर्टेन करना है। मॉर्निंग और स्क्रीनिंग के टाइम को जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको, उनको आपको बिल्कुल हटा देना है उस टाइम के लिए जिस टाइम आपको
सोना है। 1 घंटे पहले ही प्रोसीजर अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली उस चीज को अचीव कर ले जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में मैं आपसे बोलूंगी, अगर आप पूरी अपने 24 आवर की प्रोसेस में एक्सरसाइज को अगर आपने इंक्लूड नहीं किया है तो उसको ऐड कर लीजिए, मेडिटेशन प्रोसेस को ऐड कर लीजिए। ये सारी चीजें जब आप ऐड करेंगे आप पाएंगे कुछ एक अलग सा, कुछ एक गजब की फीलिंग आप अपने हर एक लाइफस्टाइल में फील करेंगे। और एक जो ब्लिसनेस की एक फीलिंग आती है, जो एक जॉयनेस की फीलिंग आती है, वो आपको मैं ये बहुत ही 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ। एक्सरसाइज और मेडिटेशन ये प्रोसेस अगर अपनी दिनचर्या में अगर आप फॉलो कर लेते हैं, रेगुलर फॉलो कर लेते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप ये आनंद और एक एनर्जेटिक जो लाइफ में एक सूनापन है उसको बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि बहुत उत्साह महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुद से खुद का मिलन आपका हो रहा है। ये चीज़ें ज़रूर ऐड करिए, आप पाएंगे कि बहुत चेंजेस आपके लाइफ में आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं तो जब आप इतनी जल्दी उठेंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा आपके खुद के लिए। तो खुद के लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने पानी का इंटेक, वाटर इंटेक, बॉडी 75% बॉडी को में पानी का जब पानी है तो आप सोचिए जब आप बाहर से, जब ऑलरेडी बॉडी 75% पानी से है ही बनी हुई, तो आपको सबसे ज्यादा, खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है। समर चल रहे हैं, आप पानी बहुत पीजिए। पानी पीने से आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, आपके बाल जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका टॉक्सिक जो है पसीने के थ्रू बाहर निकलेगा। तो पानी की रिक्वायरमेंट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए पानी को इग्नोर मत करिए। आप कभी भी फील करेंगे जब आपको कभी कभी हेडेक हो रहा होता है, कभी कभी कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही होती है, कुछ एंजाइटी जैसा फील हो रहा होता है, ध्यान रखिएगा आपकी बॉडी में पानी, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट फील कर रही है, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट है, पानी की रिक्वायरमेंट है, वो आप भरपूर रखिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप मॉर्निंग में अगर स्लीपिंग पैटर्न आपने फिक्स रख लिए हैं और वो पैटर्न मॉर्निंग के और इवनिंग के बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन, जब आपको लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम मिलेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन का एक आवर्स मिलेंगे, तो उन आवर में आप खुद के पानी का इंटेक हो गया या फिर हाइड्रेशन को रखने का इंटेक हो गया, उसके लिए बहुत सारा ढेर सारा टाइम होगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा। अब बहुत सर्टेन वे में, सपोज आपने इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में आपको एक ऑफिस का आपका टाइम है 8 o'clock या 7 o'clock या 8 जो भी आपका टाइम शेड्यूल बना हुआ है, उस प्रोसेस में अगर आपने जल्दी से उठे तो आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप ऑफिस के लिए रेगुलर रेडी हो जाएं। ऑफिस के लिए रेडी हो तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने से आपका मिलन ही नहीं हुआ। वो तभी पॉसिबल है जब आप जल्दी उठेंगे, और जल्दी उठकर इतना ढेर सारा टाइम होगा ना कि तो आप अपना पानी भी पी लेंगे, आप अपनी एक्सरसाइज भी कर लेंगे, आप जो मेडिटेशन है, जो परम शक्ति से मिलने का टाइम है, उसको भी आप बहुत अच्छे से, बहुत ढेर सारा टाइम होगा तो आप ये कर पाएंगे। तभी पॉसिबल है जब आप जल्दी उठेंगे, और जल्दी तभी उठेंगे जब आप जल्दी सोएंगे। तो तीसरे पॉइंट में बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। अब बात करती हूँ चौथे पॉइंट की। आप चौथे पॉइंट में मैं ये कहूंगी, अगर आपको नीरस फील हो रहा है, अगर आपको डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है, अगर आपको हमेशा लो फील होता रहता है, आप नेचर से कनेक्ट हो जाइए, आप प्रकृति से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाइए। मतलब कि अगर आप को गार्डनिंग का शौक नहीं है, मेरा विश्वास मानिए, अगर आपको गार्डनिंग का शौक हो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप इन्वॉल्व रहेंगे, आप एंजाइटी को 100% दूर कर ले जाएंगे। आप अपने घर में बहुत ढेर सारी गार्डनिंग करिए, कुछ पेड़ पौधे लगाइए, आप पार्क जाइए, नेचर के से कनेक्ट हो जाइए, आप पेड़ पौधों को देखिए, आप दूर दृष्टि से बहुत दूर दूर तक आप पेड़ पौधों को निहारिए। आप पाएंगे कि आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि आपको लगेगा कि जो मदर नेचर है,
एक हमारी बायोलॉजिकल मदर होती हैं और एक होती है मदर नेचर, जो जिन्होंने हमारी पूरी बॉडी को लाइक जो सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी जिस तरह से काम कर रही है वो प्रकृति की वजह से काम कर रही है, नेचर की वजह से काम कर रही है। तो नेचर से कनेक्ट हो जाइए। नेचर से कनेक्ट होंगे, आप फील करेंगे कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो नेचर से कनेक्ट होइए। और लास्ट पॉइंट, नॉट द लीस्ट बट 5वें पॉइंट में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप थोड़ा सा ना किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए। लाइक जैसे अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम निकाल के, चाहे वो मॉर्निंग का टाइम हो चाहे वो इवनिंग का टाइम हो, एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए। लाइक कोई बहुत अच्छा कोटेशन, कोई बहुत अच्छी बुक, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जिनकी भी बातें आपको अच्छी लगती हैं, जैसे लाइक भगवद गीता है, गीता का थोड़ा सा पॉइंट अगर आप स्टडी कर लेते हैं, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आपको लगेगा कि बहुत कुछ जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है ना, और जिस तरह से मैं लो फील कर रहा हूँ, उससे बहुत बड़ी चीजें हैं जिनके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो आप किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को डेली प्रैक्टिस करिए। आप पाएंगे कि आप बहुत कुछ नया और बहुत कुछ स्पेशल आप गेन कर रहे हैं। बहुत कुछ जो बहुत रिक्वायरमेंट है आपको, उसकी आपको नॉलेज हो रही है। ये 5 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑल अबाउट एग का जो ये पूरी सीरीज शुरू हुई है, तो आज ये वाला टॉपिक मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था, इस एपिसोड में ये बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप सबसे पहले, मैं कुछ भी ऑल अबाउट एग के बारे में बताऊं या ऑल अबाउट किसी भी चीज के बारे में बताऊं, लेकिन सबसे पहले आपको इस एपिसोड के थ्रू आपको पहला अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा। आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। आफ्टर दैट की सारी चीजें, क्योंकि आने वाले जितने भी एपिसोड हैं इनमें ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगे ही होंगे। वो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये सारे पॉइंट की रहेगी। उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बस उसमें ऐड ऑन करती रहूंगी। लेकिन ये जो मैं आपको 4-5 मैंने पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंटों को आप अपने लाइफस्टाइल में जरूर से फॉलो करिए। आप बहुत सारी चीजों से दूर हो जाएंगे। आपको अपनी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल लगेगी, इतनी एनर्जेटिक और इतना जॉयफुल फील करेंगे, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि हाँ, लाइफ सच में इतनी प्यारी है। जरूर करके देखिएगा, फॉलो करिएगा। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि ये चैनल आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए ही बना है, आपको नेचुरल हील करने के लिए ही बना है। ये पूरी स्किन और आपके हेयर, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ही इस चैनल का निर्माण हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी और लेके आऊंगी। तब तक के लिए शेयर कर दिया कीजिए वीडियो और कमेंट छोड़िए। अगर आपको कोई डाउट रहता है उसे कमेंट में डाल दीजिए। आंसर मैं करती हूँ, लेट सवेर ही सही, लेकिन डेफिनेटली आपको आंसर हर एक कमेंट का मिल ही जाता है। अगर कमेंट के थ्रू आंसर नहीं मिलता है तो मैं उसका एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ। कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक थैंक यू सो मच।